हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज हम लोग लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं वर्क एनर्जी पावर का, जिसमें हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो हमारा है उसका क्या सिस्टम है, कुछ थोड़ा सा उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने एक दिन थोड़ा सा देखा था, अब हम लोग आते हैं दोबारा से कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है ये। तो बात आई कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन या इसको कोफिशिएंट ऑफ रेजिलियंस भी कहते हैं। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है ये कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं ये और ये ऐसे पास में आ रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पास में आ रहा है। लेकिन टकराने के बाद जब दूर जा रहे हैं तो सेपरेशन बढ़ता जा रहा, तो इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहता है कि इट इज डिफाइंड as the ratio of velocity relative velocity of separation to the relative velocity of approach। ठीक, क्या होता है, ये रेशियो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का, किसके साथ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के साथ। शो करते हैं इसको हम लोग ई से, क्या होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक है, ठीक। अब बात आती है कि इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं। क्या वैल्यूज होती है कि ई होता है कभी 1 के बराबर, ई होता है कभी 0 से 1 के बीच में, ई होता है कभी 1 0 के बराबर, और ई कभी 1 से बड़ा भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होगा कि ई जो है 1 से बड़ा हो गया। तो अगर ई जो है वो 1 के बराबर है, इसका मतलब जो कोलिजन है वो कैसा है, इलास्टिक। कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है। अगर ई की वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है तो ये इन इलास्टिक कोलिजन है। कैसा कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन है। अगर ई की वैल्यू 0 हो गई तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक। और ई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये सुपर इलास्टिक कोलिजन है, सुपर इलास्टिक। ठीक, तो ये टाइप ऑफ कोलिजन पता चला तुम्हें इससे। अब बात आई कि लीनियर मोमेंटम चाहे जैसा कोलिजन हो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ सकता है। तो कह रहा कि कोलिजन अगर इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी, यहां ऐसे ऊपर लिख देते हैं कि बात किसकी हो रही, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड। सही तो है। 0E1 इन इलास अरे इन इलास्टिक लिख दिया है तो हमने, इन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व नहीं रहेगी, माने लॉस होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिर बात आई किसकी कि अगर E 0 के बराबर है तो कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक, जिसको हम लोग देखा था कि कोई आया ऐसे चपक के ले चला गया, तो क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक। यहां पे मैक्सिमम लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो तुमसे पूछे कि किस टाइप के कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का सबसे ज्यादा लॉस होता है, तो किसमें होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक में। किसमें बिल्कुल लॉस नहीं होता, इलास्टिक में। अब बात आई कि ये कुछ नया सा सुनने को आया कि E ग्रेटर देन 1 जो कि क्या है, सुपर इलास्टिक, तो ये क्या करता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती। काइनेटिक एनर्जी क्या करती है,
इंक्रीज करने लगती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, थोड़ा सा कट रहा होगा समझ लेना, काइनेटिक एनर्जी हल्का सा कटा है केवल। काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है इसमें, इंक्रीज कर रही है। ठीक है। अच्छा, अगर E की वैल्यू 1 है इसका मतलब ये 1 हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर। अगर E की वैल्यू 0 है, 0, इसका क्या मतलब है कि V2 माइनस V1 जो है वो कुछ है ही नहीं। V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर ये 0 होगा तभी ये 0 होगा। ये 0 होता तो ये इनफाइनाइट होने लगता ना। इसका मतलब 0 कौन है, ये सेपरेशन नहीं हो रहा। अगर E ग्रेटर देन 1 है, E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ध्यान से सुनो, E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 है। और अगर तुम 3 को डिवाइड करते हो 2 से तभी तो ग्रेटर देन 1 आता, माने न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होने लगेगी। इसका मतलब कि एक ऐसा कोलिजन जिसमें वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ज्यादा होने लगे इन कंपैरिजन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ऐसा कोलिजन सुपर इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक। और ऐसा कोलिजन जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज्यादा हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम हो, वो इनइलास्टिक कोलिजन होता है। जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 हो, वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक। तीन तीन चार चार बात, इस बात को ध्यान से सुन लेना अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कहानी। अब कुछ बात आती है कि अगर मान लो कि अपने पास कोई क्या थी, कोई बॉल है और तुमने इसको ऐसे टकरा दिया नीचे, तो जब ये टकराएगी तो कुछ दोबारा उठेगी, बोलो। फिर जब उठेगी यहां तक, फिर यहां से गिरेगी नीचे, फिर कुछ हाइट तक उठेगी, फिर गिरेगी, फिर कुछ हाइट तक उठेगी, फिर गिरेगी, फिर मान लो कुछ हाइट तक उठी, फिर गिरी, फिर ऐसे करते करते अंत में रुक जाएगी। मान लिया कि रुक गई, तो ये जो बार बार उठ रही गिर रही, तो ऐसे ऐसे में कुछ डिस्टेंस कवर कर रही। ये कितना डिस्टेंस लग रहा इसको रुकने में। एक बॉल को ऐसे तुमने छोड़ा, मल्टीपल बाउंसिंग हुई, इसमें रुकने में कितना टाइम लगा। अगर इसको किसी h हाइट से फेंका था और उस समय जो इसने वेलोसिटी अटेन करी थी, मान लो जो पहली बार टकराई थी वो वेलोसिटी अगर हमने मान लिया कुछ है, इसको एक काम करते हैं, इनिशियल है तो h0 और v0 मान लेते हैं, h0 और v0। और जितने टाइम में गिरी पहली बार में वो टाइम t0 मान लिया, t0 टाइम में क्या हो गई, नीचे गिर गई। तो हमसे पूछ रहा कि बताओ टकराने के बाद जब दोबारा उठेगी तो किस वेलोसिटी से उठेगी, दोबारा कितनी हाइट तक उठेगी। ऐसे बोल दे, माना पहली बार में कितनी हाइट उठेगी, दूसरी बार में कितनी हाइट उठेगी, तीसरी बार में कितनी हाइट उठेगी, तीसरे बाउंस के बाद। ऐसा कुछ भी हमसे पूछे तो नंबर ऑफ बाउंस को हम लोग मानेंगे कितना, n। ठीक, नंबर ऑफ बाउंस की जब बात करेंगे बोलेंगे कितना है, n है। तो देखो, मान लो हमसे कह दिया कि n बाउंस मार गई, n बाउंस, और हमसे कह रहा कि तुम बताओ कि वेलोसिटी कितनी लगी होगी। तो nth बाउंस में जो वेलोसिटी होगी वो e की पावर n, e क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ये होगा v नॉट। ठीक है, इसको शॉर्टकट में बता रहे हैं, ये बाउंसिंग ऑफ बॉल नाम से हेडिंग ऐसी बना लेना, क्या, बाउंसिंग ऑफ बॉल। अब तुमसे कहा कि किसी nth बाउंस का हाइट बताओ, तो ये होगा e की पावर 2n, और जो पहली हाइट गिरी थी, पहली हाइट कितनी थी, h0। ठीक है। अच्छा, जो पहली वेलोसिटी टकराएगा उसको इक्वेशन ऑफ मोशन से जब निकालोगे, जब कोई रेस्ट से छूटता है और नीचे टकराता है तो v नॉट की वैल्यू कभी रखनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, √2gh0। ठीक है। और टाइम जो होता है गिरने में, जीरो वेलोसिटी से नीचे अगर जीरो से छूटा, माने रिलीज किया और जाके टकराया नीचे, तो ये होगा 2h0/g। ये दो चीज तो पहले याद होनी चाहिए। अब बात आई कि ये जो बार बार उठ रहा है हाइट, माने पहली बार उठा, दूसरी बार उठा, तीसरी बार उठा, तो हमने बोला कि टोटल हाइट कितनी उठा, माने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर किया ऐसे उठते समय, तो ये हो जाएगा पहली वाली हाइट
फिर 1 + e² अपॉन 1 - e²। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। फिर तुमसे कहे कि ये बॉल को रुकने में टाइम कितना लगा, बॉल को रुकने में टाइम कितना लगा, तो वो टाइम होगा t इक्वल्स टू टी नॉट। टी नॉट क्या है? ये 1 + e अपॉन 1 - e। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बोले कि मान लो कह देता कि पहले बाउंस में जब पहली बार दोबारा उठेगी तो किस वेलोसिटी से जाएगी ऊपर, तो कितना होगा? v1 इक्वल टू ई वी नॉट। और वी नॉट क्या है? √2g h नॉट। h नॉट तुम्हें देगा, माने क्वेश्चन में तुम्हें पहले दे दिया कि 10 मीटर से गिर रही ऊपर से नीचे, केवल हेड हाइट पता होना चाहिए, सब तुम अपने आप पता कर लोगे। हाइट पता होगा, जी की वैल्यू पता है तुम्हें, तो वी नॉट निकल आएगा। हाइट पता है, जी की वैल्यू फिर पता है, तो टी नॉट भी निकल आएगा। सारी वैल्यू धड़ धड़ धरोगे, तुम्हारे आंसर सारे बाहर आ जाएंगे। ये क्या है? टोटल हाइट, जितनी बार बार उठा गिरा उठा गिरा उठा गिरा, टोटल हाइट बोलो चाहे टोटल डिस्टेंस, जब तक ये रुका नहीं, कितना ऊपर नीचे करके ये चला। और ये कैपिटल टी क्या है? टोटल टाइम, माने जब तक रुका नहीं उसके पहले तक का जो टाइम है वो क्या है? कैपिटल टी। ठीक, समझ गए? ठीक है। अगर मान लो कि हम लोग कोई क्वेश्चन कंसीडर ही कर लेते हैं ऐसे कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर ही हाइट से गिर गया ऐसे ऊपर से, तो हमने कहा कि चलो सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं वीओ। वीओ क्या होता है? 2g h नॉट। तो 2g की वैल्यू 10, h नॉट की वैल्यू 10, कितना आया? 2 10√2। बोलो कितना आया? 10√2 मीटर पर सेकेंड। और ये कोई ऑब्जेक्ट था। अब देखो ध्यान से, जो टी नॉट होगा वो कितना होता है? टी नॉट 2h0/g। तो 2h0 की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, 10 ने 10 को लपेटा, बचा कौन? √2 सेकेंड। अब तुमसे कह रहा कि इस बॉल, मान लो एक चीज और दी है कि जो ई है वो तुम्हारा है कुछ 0.5 कंसीडर कर लिया, जो ई है वो कितना है? 0.5। ठीक, ये दिया हमको, क्वेश्चन इतना है, और हमसे कह दिया कि फाइंड करो हाइट ऑफ सेकंड बाउंस। हाइट ऑफ सेकंड बाउंस और टोटल हाइट जितनी कवर करी उसने, टोटल टाइम जितना कवर किया उसने, और वेलोसिटी बता दो थर्ड बाउंस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ गए वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या होती है? v n इक्वल्स टू होता है e की पावर n v नॉट। तो v3 क्या होगा? e की पावर 3। और v नॉट कितना था? 10√2, तो यहाँ 10√2 रख दो। e की वैल्यू कितनी है? 0.5। 0.5 माने 1/2 की पावर 3 10√2। इसको सॉल्व कर दोगे कौन आ जाएगा? v3। ठीक, सॉल्व अभी हम नहीं कर रहे, तुम लोग करना आराम से। फिर ऐसे तुमसे पूछता कि H2 बताओ। H2 क्या होगा? हाइट का फॉर्मूला क्या था? Hn का e की पावर 2n h0। तो e कितना है? 1/2 की पावर 2n, और क्या निकालना है? H2। तो H2 कितना हो जाएगा? e की पावर 2 इंटू 2, e की पावर 4। और h0 कितना दिया है? 10, तो यहाँ 10 रख दोगे। अब 1/2 माने 1/2 की पावर 4 माने 1/16। तो क्या बन गया? 10/16। सॉल्व कर दोगे तो 5/8 मीटर। 5/8 मीटर ऊपर उठेगा। किस कौन से बाउंस में? दूसरे बाउंस में। माने एक बार टकरा के पहला उठा, फिर टकरा के दूसरा उठा, ये इतना उठा। ठीक, अब पूछा कि बताओ टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो चाहे इसको डिस्टेंस से लिख लो चाहे एच से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता है कि जो h होता है वो होता है h0 1 + e², 1 - e²। तो h0 कितना था? 10। 1 + e² माने 1/2 का स्क्वायर, और 1 - e² 1/2 का स्क्वायर। चलो बताओ 1/2 का स्क्वायर कितना होता भाई? 1/2 का स्क्वायर माने 1/4। 4 + 1 5/4। और यहाँ पे 4 - 1 3/4 ना। 4 से 4 लपट गया, बचा कौन? 5/3। तो आ गया 50/3
कौन, h मीटर, कितना मीटर चलेगा टोटल, 50/3 माने लगभग 16.67, इतना मीटर चल के क्या होगा, रुक जाएगा। टोटल टाइम की अगर बात करें तो टोटल टाइम क्या होता है, टी नॉट और साथ में 1 प्लस ई 1 माइनस ई। तो टी नॉट क्या हम लोगों ने निकाला था, टी नॉट हम लोगों ने निकाला √2 सेकेंड, तो यहां पे रख दिया √2। 1 प्लस ई 1/2 है, 1 माइनस ई 1/2 है। एक में आधा जोड़ा कितना बचेगा, 3/2। एक में आधा का बचा कितना, आधा, आधा ने मतलब 2 ने 2 को लपेटा, बचा कौन, 3, तो आया 3√2 सेकेंड। माने कितने टाइम में रुक जाएगा, 3√2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, 16.67 मीटर। और अगर वेलोसिटीज हाइट निकालने तो ऐसे रखोगे और तुम्हारा काम सेट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और वो दूसरे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट m से टकराता है जिसकी वेलोसिटी 0 है और इसकी वेलोसिटी कुछ है, तो इसको हमने मान लिया u1 है, ये u2 है। ये इससे टकराया और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर e है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, e है, तो हमसे कह रहा कि फाइंड करो v2 अपॉन v1। ठीक है, वर्ड्स में क्वेश्चन ऐसे आ रहा कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विच इज मूविंग विद वेलोसिटी u1, या u भी लिख सकते हो क्योंकि ये तो 0 पे है, चलो u1 रहने दो, विच इज कोलाइड विद एन identical object, if coefficient of restitution is e then find out the ratio of their final velocities। तो हमने कहा कि यार हमें तो पता है कि जब कोई चीज टकराती है तो टकराते समय उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहता, कंजर्व रहता है। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका क्या होगा लीनियर मोमेंटम, mu1, इसका तो 0 है और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों की वेलोसिटीज v2 और v1 है, तो इसका m1 v1 प्लस m2 v2। और अगर दोनों आइडेंटिकल है तो इस पे m लगाने की जरूरत नहीं है। अब m और m क्या हो गया, कैंसिल, तो u1 इक्वल टू क्या आ गया, v1 प्लस v2। ये बात हमें यहां से पता चल गई कि u1 क्या है, v1 प्लस v2 है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि e क्या होता, ई क्या होता भाई, नाउ ई होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। u2 तो ससुरा यहाँ पे 0 है और u1 कौन है, खुद ही u1 बैठा, तो ई इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस 0। और तुम तो कह रहे हो कि यार u1 जो है v1 प्लस v2 है, u1 क्या है, v1 प्लस v2 है, तो यहाँ ठोक दो उठा के, तो तुमने ठोक दिया वैल्यू v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1 ना, या v1 प्लस v2, बात सेम ही है। इधर ले आए, क्या होगा देखो, e v2 प्लस v1 और यहाँ पे v2 माइनस v1 मल्टीप्लाई कराओ, ev2 ev1 v2 माइनस v1। अब क्या करेंगे, v1 v1 वाले एक तरफ, v2 v2 वाले एक तरफ, तो इसको ले आओ यहाँ, इसको भेजो उधर उधर भेजा तो क्या बन गया, ये वो ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस v1 माइनस ई v1, v1 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, माइनस का क्या बचा यहाँ से 1 प्लस ई, और यहाँ पे v2 कॉमन ले लिया तो e माइनस 1। अगर इस 1 को माइनस को इधर लपेट दें तो ये बनेगा 1 माइनस ई, और v1 क्या बन गया 1 प्लस ई। v1 को भेजो नीचे तो क्या आया v2 अपॉन v1, और इसको भेजो नीचे तो क्या है 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। तो ये क्या है, दोनों की फाइनल वेलोसिटीज का रेशियो, यही हम लोगों से पूछा गया था कि दोनों की फाइनल वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें पता है
v2 अपॉन v1 माइनस u1 अपॉन u2। अगर e1 है तो इलास्टिक है, 1 और 0 के बीच में तो इन इलास्टिक है, 0 है तो परफेक्टली इन इलास्टिक है, ग्रेटर देन 1 है तो सुपर इलास्टिक है। इलास्टिक में एनर्जी कंजर्व, सुपर इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इन इलास्टिक में लॉस होगा, और मैक्सिमम लॉस किस में होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक में। कोई हम देखते हैं कि बॉल गिरती है, मल्टीपल जंप खाती है, तो पहला बाउंस की हाइट दूसरे बाउंस की हाइट कभी कोई पूछ ले तो क्या करना है? एच एन क्या है? नंबर ऑफ बाउंस। कौन सा नंबर बाउंस की बात कर रहा हूँ? ई की पावर 2 एन एच नॉट। वी एन क्या होगा? ई की पावर एन वी नॉट। ये दो वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए क्या होती है, अंडर रूट 2 एच नॉट, और टी क्या होता है? 2 एच नॉट बाई जी अंडर रूट में। ये इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे तुम्हें ये मिल जाएगी, ठीक है। और टोटल हाइट माने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी रुकने से पहले? एच इक्वल टू एच नॉट 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। और टाइम कितना लेगी रुकने में कितना टाइम लेगी? टी इक्वल टू टी नॉट। टी नॉट क्या है? पहली बार गिरने का टाइम, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। इस पे हम लोगों ने एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लिया। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये आ गया कि अगर दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, एक चल रहा है दूसरा रुका है, टकराने के बाद दोनों की फाइनल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? ई है। कभी कभी ऐसा आएगा कि शो दैट v2 अपॉन v1 क्या होगा? 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ऐसा शो करने के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन खत्म। और यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर क्या हो गया? पूरी तरीके से समाप्त। अब हम लोग अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।